बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में बीफ निहारी, कराची की स्पेशल बीफ निहारी। बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले हम एक बड़े कुकर के अंदर 1 कप ऑयल ले लेंगे। निहारी में ऑयल ज्यादा जाएगा तो आपकी मर्जी, आप कुकर यूज करें या देच की। कुकिंग टाइम फिर इनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज की प्याज या फिर आप 2 मीडियम साइज की प्याज ले लें और इनको हमने हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन करना है। हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन करने से प्याज जो है वो मीठे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। और अगर आप तेज आंच पे इन्हें पकाएंगे तो प्याज में कड़वाहट रह जाएगी और हमें अपने सालन में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनको हल्की आंच पे हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये रेसिपी आप चिकन या मटन में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, लेकिन ये ज्यादातर बीफ में खाई जाती है। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हम अपना निहारी का स्पेशल मसाला पीस लेते हैं। तो स्पेशल मसाले के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत, हाफ टीस्पून काली मिर्च साबुत, 3 छोटी सब्ज इलायचियाँ, 1 बड़े साइज की सिनमन की स्टिक, 3 लौंगे और हाफ टीस्पून इसमें टाटरी जाएगी और जायफल का फूल जाएगा इसमें एक, और जवित्री जाएगी इसमें हाफ आप तोड़ के डाल लें। इसके अलावा मैंने इसमें हाफ टीस्पून सौंठ भी डाली थी। इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे और अब हम अपने प्याज जो है वो सेपरेट निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको आप पेपर टॉवल पे निकाल लें। अब इसी ऑयल में हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त मैं ले रही हूँ, इसके अंदर तकरीबन 2 किलो ये गोश्त है बीफ का और ये स्पेशल निहारी का कट करवाया मैंने इस गोश्त में नलियां ऐड नहीं की। अगर आपको पसंद है तो आप नली ऐड कर दें, मैंने सिर्फ बौंग ऐड की है। इस गोश्त को हमने ऑयल में डाल के हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए गोश्त का और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। निहारी का स्पेशल मसाला जो हमने पीसा है उसकी आपको रेसिपी वीडियो के एंड में रेसिपी कार्ड में भी मिल जाएगी। उसको आप पीस के स्टोर भी कर सकते हैं निहारी के लिए। तो इस गोश्त को हमने हल्की आंच पे अच्छी तरह भूनना है और इसका पानी अच्छी तरह ड्राई करना है। दस से 15 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा अच्छी तरह जो है वो भून गया और पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 2 टेबल स्पून और इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह और इनको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इस स्पेशल रेसिपी की रिक्वेस्ट हमें इंस्टाग्राम के फॉलोअर मिस्टर अंश शेख ने की है और इंशाल्लाह बाकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज भी जल्द ही अपलोड होंगी। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टीस्पून, और नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। नमक कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। और साथ ही इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून और अधकुटी मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना स्पेशल निहारी का मसाला। ये 100% होममेड है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मसाला लिया, तो इसको अब हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें हाफ जो मसाला है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं एंड पे, लेकिन मैं इकट्ठा अभी ऐड कर रही हूँ। इस मसाले को ऐड करने से निहारी का जो टेक्सचर है, उसकी खुशबू है, वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। इस मसाले को हमने अब 2 से 3 मिनट तक भूनना है और 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही बीट किया हुआ। दही ऐड करने के बाद हमने दोबारा इसे भूनना है और हांडी का मसाला जो है वो अच्छी तरह ड्राई करना है। इस रेसिपी में हम टमाटर यूज नहीं कर रहे और ज्यादातर जो मसाले हैं वो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे। ये 100% ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी है और आप लोग जब ये ट्राई करेंगे और इसको खाएंगे और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि कितनी जबरदस्त रेसिपी है।
गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी में तकरीबन इसमें 2 से 2.5 लीटर ऐड कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है जितनी आपने ग्रेवी रखनी है या जितनी आपको स्टीम के लिए चाहिए, अदरवाइज 2 से 2.5 तक इसमें इनफ रहता है। तो आप चाहे ये रेसिपी विदाउट कुकर भी बना सकते हैं, फिर इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम कुकर को स्टीम लगा देंगे। तकरीबन 25 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था और 25 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाइए। 25 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। आप इसको अब निकाल के चेक कर लें। ये देखें कितना टेंडर गोश्त बना है। तो गोश्त को हमने इतना गलाना है कि वो शेप में हो लेकिन बहुत ज़्यादा गला हुआ हो। अब हमने अपने सालन के ऊपर से तरी जो है यानी ऑयल जो है वो हटा लेना है। उसको आप एक सेपरेट कप में निकाल लें या जग में निकाल लें, क्योंकि अब इसमें हमने ऐड करना है आटा भुना हुआ, आटे और पानी का मिक्सचर। तो जब हम आटा ऐड करते हैं तो आटा जो है वो ऑयल चूस लेता है। ये ऑयल जो है ये हमने ग्रेवी के एंड पे यूज़ करना है। अब मैंने 3 टेबलस्पून आटा लिया है, गंदम का आटा। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। मैंने गंदम का आटा लिया है 3 टेबलस्पून। इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे भूना है। अब इसका मैं पानी में मिक्सचर बना लूंगी। 1/2 कप मैंने पानी लिया, उसमें मिक्सचर बना लिया। तो आटा भी डिपेंड करता है कि आपने जितना गाढ़ा रखना है अपनी ग्रेवी को उतना ही आप घोलेंगे, वरना 3 टेबलस्पून इनफ रहते हैं। इनको हल्की आंच पे हमने मिक्स करना है, साथ साथ हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे। ये आटे का मिक्सचर डालने के बाद आपने हल्की आंच पे हांडी को रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सालन जो है वो अच्छी तरह उसमें आटा घुल जाए और वो गाढ़ा हो जाए। और फिर साथ ही एंड पे हम इसमें अपना ऑयल जो हमने सेपरेट किया था कप में वो भी ऐड कर देंगे। तो फाइनली निहारी हमारी रेडी है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ आप फ्राइड प्याज जो हमने फ्राई की थी और हरी मिर्च, धनिया, अदरक बारीक कटी हुई भी यूज कर सकते हैं और लीमू डाल के आप गार्निश करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्पेशल बीफ निहारी की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।